नमस्कार। आप देख रहे हैं EMS टीवी और आज के होस्ट हैं हिदायत अहमद ख़ान और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं EMS संस्थान के प्रधान संपादक सनत जैन सर। आज हम बात कर रहे हैं AI की और सबसे मज़ेदार ख़बर ख़ास तौर से दुनिया में तहलका मचा देने वाली एक ऐसी खबर निकल कर आई है कि अल्बानिया में AI मंत्री नियुक्त किए गए हैं जो अन्य मंत्रियों के नौकरी को, पदों को एक तरह से खाने का काम कर रहे हैं। सर, ये क्या मामला है? देखिए, अल्बानिया की जनसंख्या लगभग 38 लाख है। कोई बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है, लेकिन अल्बानिया एक अच्छा देश है और वहाँ पर निरंतर भ्रष्टाचार को लेकर जनमानस के बीच में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि जो भी सरकारी खरीद होती है उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट में एक AI रोबोट को शामिल किया है और अब वो सारे खरीदी के जितने मामले हैं सरकारी खरीदी के, उसका दायित्व उसे सौंपा गया है कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ AI रोबोट जो है सारे मामलों के निर्णय लेगी और जहाँ तक जो भी सरकारी स्वीकृतियाँ हैं या जो भी है, तो जो अधिकारी और उनके बीच में लापरवाही बनती थी या मंत्रिमंडल के बीच में निर्णय लेने में देरी होती थी, भ्रष्टाचार होता था, उसको रोकने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम AI का कैबिनेट मंत्री बनाएंगे और वो सारे निर्णय जो है AI आधारित तकनीकी के माध्यम से जो भी नियम, कायदे, कानून हैं उनका पालन करते हुए फटाफट निर्णय लेगी। और ये प्रयोग वहाँ पर जनवरी 5 से शुरू हो गया है और काफ़ी उसके परिणाम अच्छे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने इसकी घोषणा भी की अपनी पार्टी के अंदर और उनका ये मानना है कि हमें यूरोपीय यूनियन में शामिल होना है और अपने राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है। तो इसकी कवायद वो कर रहे हैं। AI दियाला नाम दिया गया है इसको, ऊपर सूरज। तो इससे क्या मतलब है कि ये अन्य देशों में भी लागू हो सकता है क्या? देखिए, जहाँ तक AI है, कंप्यूटर हैं या जो भी डिजिटल तकनीकी है, वो प्रोग्राम के आधार पर काम करती है, उसकी कोई विवेक नहीं होता और जिस तरीके के प्रोग्राम आप उसको दे देंगे उसी हिसाब से वो आपके तुरंत निर्णय लेने की क्षमता जरूर आ जाती है। तो उसकी गतिशीलता बहुत तेज होती है और वो प्लस माइनस नहीं कर सकती है। यदि आपने लिखा है 112 तो वो 112 ही पढ़ेगी। आपने लिखा है 1 और 1 11 तो वो 1 और 1 11 ही पढ़ेगी। और जब भी आप कोई उससे काम लेंगे तो वो उसी फार्मूले के आधार पर काम करती है। तो AI तकनीकी जो अभी आई है, तो इसमें आप जो प्रोग्राम डालेंगे, जो नियम डाले आपने सरकार के, उसको आपने कितने अच्छे तरीके से डाला है और कितने अच्छे तरीके से आप उससे काम लेना चाहते हो। यदि आपने बट किंतु परंतु कई डाल दिए और बट किंतु परंतु के हिसाब से आपने उसमें एक रास्ता खोज लिया, तो आप जो परिणाम चाहते हैं वो परिणाम नहीं मिलेंगे। तो कंप्यूटर हो, रोबोट हो या कोई भी डिजिटल तकनीकी है, वो आपने बनाई है और मानव आधारित है और जो आपने उसको प्रोग्राम दिए हैं उसी के अनुसार वो निर्णय करेगी। तो ये जैसे अभी एक AI आ गई, लोगों को लग रहा है, पहले कंप्यूटर आए थे कि कंप्यूटर कुछ गलत नहीं कर सकता है, लेकिन जब प्रोग्रामिंग आप जैसी देंगे वो परिणाम वैसे ही देगा। तो अब कंप्यूटर में भी, डिजिटल तकनीकी में भी बड़े बड़े घपले घोटाले हो रहे हैं, ऑनलाइन घपले घोटाले हो रहे हैं। तो उसको रोका जाना इसलिए संभव नहीं है कि जो उसके प्रोग्रामर हैं वो इंसान ही है, वो इंसान है और उन्होंने जिस तरीके से प्रोग्राम बनाया है, तो रोबोट हो या AI तकनीकी हो, वो सब उसी के अनुसार काम करेगी। हाँ, कहने का अर्थ यह हुआ आपका कि शुरुआती तौर पर तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और इसको देख के खुशी भी हो रही है, लेकिन आगे चलकर इस तकनीक में भी छेड़छाड़ की जा सकती है। हमेशा होती है और जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं
या जो भी जिन लोगों के हाथ में जिम्मेदारी होती है, वो अपने यदि निजी स्वार्थ को लेके काम करते हैं तो उनमें इस तरीके के घटनाएं या बदलाव होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन यदि वो ईमानदार हैं तो इस तकनीकी का फायदा तब है जब आप पूरी ईमानदारी के साथ प्रोग्राम बनाएं, उनको सही तरीके से काम करने का अवसर दें, तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। अब लेकिन आपने प्रोग्राम ही गलत दे दिया तो और फिर उससे आप अच्छी आशा करोगे तो ये संभव नहीं है। तो ये रहा एआई और उससे जुड़ा एक ये जिस तरीके से आपने ये बात कही है, मैं अपनी तरफ से एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं तो मशीनी और तकनीकी ये दोनों मानव समाज में बड़ी तेजी के साथ स्थान लेते चले जा रहे हैं। तो अब दुनिया के अधिकांश देशों में रोबोट बड़ी संख्या में आ रहे हैं और जहां मानव काम करता था उस काम को अब रोबोट कर रहे हैं। ऐसे ही मशीनीकरण, जहां पहले हजारों लोगों की जरूरत होती थी, वहां अब एक मशीन, दो मशीन मिलके वो काम को आसानी से बहुत कम समय में कर देती हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में जो मनुष्य हैं, यदि उनके रोजी रोटी और सामाजिक व्यवस्था में इसको आप इग्नोर करोगे और मशीनों और तकनीकी का सहायता आप ज़्यादा निर्भर हो जाओगे, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। तो जैसे नेपाल की घटना हुई है, बांग्लादेश की घटना हुई है, या इस तरीके की घटनाएं आप सामाजिक व्यवस्था में ये विद्वेष के रूप में बहुत तेजी के साथ सामने आएंगी कि आदमी को जब काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं होगा और उसका जीवन स्तर कोई बेहतर नहीं हो पाएगा और वो धीरे धीरे कुंद होता जा रहा है। जब कैलकुलेटर का उपयोग आया तो हम हिसाब किताब लगाना भूल गए। अब जिस तरीके से एआई या कंप्यूटर के उपयोग हो रहे हैं तो हम मेमोरी भूल गए। अब जिस तरीके से एंड्रॉइड ऐप आए हैं मोबाइल पर, तो वो आपकी रुचि को पहचान लेता है और अब आपको 6 घंटे तक आप जो देखना चाहोगे, जो आपकी रुचि का है, वही बार बार निकल के आपके सामने आ रहा है। तो पूरी दुनिया भर से वो जो चीजें आपकी रुचि के अनुसार ला रहा है, तो आपने उसने आपको नशा बना दिया। तो एंड्रॉइड का स्मार्ट ऐप सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो एक नशे की तरह काम कर रहा है और लोगों को अपने काम से अलग हटा के और वो एक अलग दुनिया, कृत्रिम दुनिया बनाती। ये खतरा भारत के सामने सबसे बड़ा, भारत नहीं पूरी दुनिया के सामने ये सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, तकनीक का उपयोग हो लेकिन इस कदर ना हो कि वह नशा बन जाए। हाँ, संतुलन होना चाहिए। एक संतुलन होना चाहिए। सामाजिक जीवन में जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर मनुष्य स्वयं अपने अधिकार रखे और तकनीक को न दे। साथ ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह तकनीक आगे काम आएगी। यह संदेश बहुत ही बेहतरीन है और इसके साथ ही यह वार्ता यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।